बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी चावलों में आप डालें मूंगफली और ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी करें। तो रेसिपी जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, स्किप किए बगैर किए। कितनी ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले 1 कप हमें चावल चाहिए, आप कोई भी ले सकते हो, टोटा ले लें, जो भी आपको घर पे अवेलेबल है। इसको झाड़ के इसकी मट्टी उतार लें, किचन टॉवल से इसको रब करके इसकी अच्छी सी मट्टी जो है साफ़ कर लें। साफ़ सुथरे करने के बाद आपने पैन में डालना है इसको, और आपने हल्की आंच पे इसको जो है आपने ड्राई रोस्ट करना है। इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना। जैसे ही लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा तो ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। और जब ये क्रिस्पी हो जाएं तो आपने जो है इसके एक साइड पे करके जो है ये डालनी है मूंगफली। 1 कप ली थी, थोड़ी सी हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, और ये मेरे पास रोस्टेड ही थी तो बस थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि अच्छे से ये दोनों जो हैं क्रिस्पी हो जाएं। और हल्की आंच पे आपने करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना, ठीक है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, और जो इसके छिलके हैं वो अपने हाथों से मसल के झाड़ लें और वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इसका पाउडर बनाना है हमने मिक्सी जार में डाल के। तो जी इधर हमने 1 कप खोपरा लिया था, उसको क्रश कर लिया है, और ये 1 कप आपने लेना है। इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे हम। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, वरना स्किप कीजिए। तो हल्की आंच पे आपने इसको लाइट सा कलर जो है कर लेना है, ड्राई रोस्ट करेंगे। और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और इसको भी मिक्सी जार में डाल के इसका भी पाउडर हम बना लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जी यहाँ हमने चावल और मूंगफली का पाउडर जो है बना लिया है। और अगर आपके पास छलनी है तो उससे छान लें, जो मोटा मोटा सा रह जाएगा तो दोबारा से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ हम पॉट में ले लेते हैं 2 टेबलस्पून देसी घी। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनास्पति भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो आपने मूंगफली और चावलों का जो पाउडर हमने रेडी किया था वो आपने इसमें डाल देना है। तो जी मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इन दोनों चीज़ों को जो है अच्छे तरह से भून लेना है, ताकि इसका अगर थोड़ा बहुत कच्चापन होगा दोनों का तो ये अच्छे से जो है भुन जाएगा और ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो जी ये हमने खोपरा डाला है, इसको भी मिक्सी जार में डाल के हमने पीस लिया था, ये इसमें डाल देना है आपने। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप करें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो ब्राउन शक्कर हमने ली है जो गुड़ वाली होती है, 1 कप। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इससे जायका आता है। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, वरना ये हेल्दी वे में बनाएं तो आप ब्राउन शक्कर डाल लें, या आप इसमें मिश्री को पाउडर बना के डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास आधा कप दूध का था, और मैंने जो है 1/3 कप डाला है, यानी आधे में से भी बचा लिया है। तो मीडियम आंच पे आपने इसको जो है खुश्क कर लेना है। इसको पानी है या दूध आपने डाला है तो उसको खुश्क कर लें, ताकि इसकी बाइंडिंग में आसानी हो। और इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। 4 बादाम लिए थे और 2 अदद अखरोट लिए थे, और जो मूंगफली हमने बचाई थी उसके छिलके उतार के वो भी डाल देंगे। ये मिक्स सीड्स थे मेरे पास, वो आप डाल लें। पम्पकिन सीड्स थे, मेलन सीड्स थे, और अलसी थी। 1/4 टीस्पून जो है हम इलायची का पाउडर इसमें डालेंगे, और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, और इसको आपने नीम गरम ही जब होगा तो आपने इसके गोल गोल से बॉल्स बना लेने हैं, राइस बॉल्स। इस तरह से दबा दबा के आपने बना लेने हैं। तो नीम गरम होना चाहिए, अगर ठंडा हो जाएगा तो मुश्किल होगी बनानी। तो ये जब बॉल बन जाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो इसी तरह से आपने सारे बॉल्स जो हैं रेडी कर लेने। तो ये चावल की पिन्नी है जो हमारे बुजुर्ग जो है बनाते थे सर्दियों में और इंजॉय करते थे। मज़ा और सेहत दोनों पाएँ, बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। सर्दियों में बच्चों को दें, बुजुर्गों को दें, तो बहुत ही हेल्दी हैं। तो हेल्दी खाइए और सेहतमंद रहिए। तो जी अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।